हम सबका संकल्प महान, एक सकल असकंब सर्वाधार परमात्मा है, जो आनंद स्वरूप है। रसो वैसा आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। ब्रह्म ही आनंद है, आनंद ही ब्रह्म है। सभी आनंद चाहते हैं, शांति चाहते हैं, क्योंकि हम सबके जीवन का आधार सर्वाधार परमात्मा आनंदमय है। शरीर से, संसार से, इन भोगों से, इन पदार्थों से, इन संबंधों से जितना कुछ भी प्राप्त होता है, प्राप्त किया जा सकता है, वह अल्प है। भूमा वै तत्सुखम, भूमा वै तत्सुखम नालपे सुखम अस्ति। कोई वस्तु यहाँ स्थिर रहने वाली नहीं है, सब कुछ बदल रहा है। सुख दुख का क्रम चलता जा रहा है। अनुकूलता प्रतिकूलता का यह क्रम गतिमान है। ये धूप है, ये छांव है, ये जेठ की दोपहरी है, ये सावन की रिमझिम फुहार है। कोई वस्तु यहाँ स्थिर रहने वाली नहीं है। सब कुछ हर क्षण हर पल प्रतिपल बदलता जा रहा है। मित्र प्यारे सोच देखो, विश्व में क्या नित्य है। मित्र प्यारे सोच देखो, विश्व में क्या नित्य है। दृश्य जो विचित्र भासे, वह सभी अनित्य है। जो आज देखो कल नहीं, जो कल रहा सो अब नहीं। प्रकृति का यह खेल है, क्षण क्षण बदलता सब सही। क्षण क्षण बदलता सब सही। प्रकृति मतलब परिवर्तन। प्रक्रियते अनएति प्रकृति ही, जिससे पदार्थ बने वो प्रकृति है। जो सत्व रज तम स्वरूपा है। प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। हमारा शरीर प्राकृतिक है, भौतिक है, विनाशी है। शरीर प्रकृति का बना है, पार्थिव है। हमारे शरीर का मुख्य बाहरी और भीतरी भाग पृथ्वी तत्वों से बना है। अग्नि, 13 प्रकार की अग्नियां हैं हमारे शरीर में। जब शरीर की अग्नि, जब शरीर की अग्नि शांत हो जाती है, तब चिता की अग्नि जलती है। चिता की अग्नि जलती है, वहां भी अग्नि है। यज्ञ रूप प्रभु है, यज्ञ रूप प्रभु है, प्रकाश स्वरूप परमात्मा है। ये वायु पंच प्राण और पंच उप प्राण के रूप में हमारे शरीर में प्रतिष्ठित है। ये वायु पंच प्राण और पंच उप प्राण के रूप में प्रतिष्ठित है। वस्तुतः
शक्ति एक है, प्राण एक है, लेकिन अलग अलग कार्य होने से अलग अलग भिन्न भिन्न नाम दिए गए। वस्तुतः शक्ति एक है, मूल शक्ति एक है। समस्त पदार्थों का संश्लेषण करना ये जल तत्वों की भूमिका है। शरीर में समस्त अवकाश प्रदान ये आकाश तत्वों से बने हैं। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इन पंच तत्वों के सहयोग से षट विकारों को प्राप्त होने वाली ये भौतिक देह है जो विनाशी है। आत्मा को छू नहीं सकता, नष्ट नहीं कर सकता। प्रकृति का पदार्थ जो बना हुआ है किसी सम्मिश्रण से, जो संयोग से बना है, वो आत्मा को नष्ट नहीं कर सकता। पृथ्वी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकती। अग्नि आत्मा को जला नहीं सकती। वायु आत्मा को सुखा नहीं सकता। जल आत्मा को गीला नहीं कर सकता। और आकाश तो अवकाश प्रदान है, वो कुछ नहीं कर सकता। पांचों मिलकर भी आत्मा को नहीं मार सकते। न पृथ्वी, न अग्नि, न जल, न वायु, न आकाश। क्योंकि आत्मा संयोग से नहीं बनी। वो नित्य है, वो सनातन है, वो सहज है, निरंतर है, वो सदैव है। कहाँ कहाँ है आत्मा? जहाँ इच्छा शक्ति है, जहाँ 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 ज्ञान शक्ति है, जहाँ जहाँ प्रयत्न शक्ति है, वहाँ वहाँ आत्मा है। जहाँ जहाँ इच्छा शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, प्रयत्न की शक्ति है, सुख का, दुख का और द्वेष का भी अनुभव प्रकृति के संयोग से हो रहा है। इच्छा, देश, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञानान आत्मनोलिंगम। वही बद्ध है, वही बंधन में है। और जो बंधन में है, जो बंधन में है, वो केवल बंधन में ही नहीं है, अरे वह तो मुक्त हो सकता है, वह तो मुक्त हो सकता है। खाली बंधन में रहने के लिए थोड़ी है आत्मा। बद्ध मुक्त तत्व एक है, वह एक ही है। जो बंधन में है। हंसा, हंसा, हंसा तू तो सबल था, हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया और किया लगवार। सबल था, सनात था, इसका अर्थ है परे था, प्रकृति से परे था, बंधन से मुक्त था, दुखों से सर्वथा अलग था, दुखों से भिन्न था, प्रकृति से परे था, परमानंद में था। जो बंधन में है, जो बंधन में है, वो केवल बंधन में ही है। अरे वह मुक्त हो जाता है, वह मुक्त हो सकता है। वो त्रिताप से अलग हो सकता है,
वो प्रकृति से परे की छलांग लगा सकता है। ब्रह्म विद्या का मार्ग, विहंगम योग का मार्ग, सद्गुरुदेव का यह विज्ञान तो उस परम आनंद के लिए ही है, परम शांति के लिए ही तो है। ये ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या सदैव है, जैसे ब्रह्म है। ज्ञान नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, ज्ञान नित्य है। ब्रह्म विद्या अनादि है, वो गुप्त हो गई, वो लुप्त, वो सुप्त हो गई। नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। प्रकाश नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। बादलों ने घेर रखा है, कुछ है जो ओढ़ लिया है और सत्य का दर्शन नहीं हो रहा है नहीं ऐसा नहीं कह सकते। नहीं है ऐसा नहीं है, पर वो गुप्त हो गई, वो लुप्त हो गई, वो सुप्त हो गई। महापुरुष, सद्गुरु, दिव्य पुरुष जगजीवों के कल्याण के लिए, जगजीवों के कल्याण के लिए, संपूर्ण विश्व की मानवता के कल्याण के लिए उस लुप्त और उस गुप्त, उस सुप्त ब्रह्म विद्या के ज्ञान को सद्गुरुदेव ने संपूर्ण विश्व की मानवता के कल्याण के लिए प्रकट कर दिया, प्रकट कर दिया। आनंदमय है परमात्मा, शांतिमय है। शांति का समुद्र हमारे भीतर हिलोरे ले रहा है। शांति का समुद्र हम सबके भीतर है। ईश्वर का रहस्य, ईश्वर का रहस्य कहाँ है? ईश्वर का रहस्य मानव में ही निहित है, मनुष्य में ही निहित है। क्योंकि सृष्टि के मूल में मनुष्य है। सृष्टि के मूल केंद्र में मनुष्य है। इसी शरीर से उस परम आनंद का, परम शांति का अनुभव किया जा सकता है, क्योंकि मिला है इसीलिए ये शरीर, ये जीवन यूं ही नहीं मिल गया और हम यूं ही नहीं गंवा सकते। जो बंधन में है, जो बंधन में है, जो दुख में है, वो इन दुखों से, इन बंधनों से अलग हो सकता है, दूर हो सकता है, भिन्न हो सकता है। वो विराट चेतना में स्थित हो सकता है, वो अणु चेतना का विकास कर सकता है। हम अणु आत्मा हैं, एक देशीय हैं, सीमित हैं। हम अणु हैं, हम एक देशीय हैं, हम सीमित हैं। हमारी एक सीमा है। हम आंखों से देखते हैं, आंखों से देखते हैं, कानों से शब्दों का श्रवण करते हैं, नासिका में घ्राण शक्ति है, नासिका में घ्राण शक्ति है, जिह्वा से रस लेते हैं।
ये खट्टा है, ये मीठा है, ये तीता है, ये चरपरा है। त्वचा जो सिर के शीर्ष भाग से लेकर पैर के तलवे तक त्वक इंद्रिय है, त्वचा है, उससे स्पर्श का अनुभव करते हैं। हमारी इंद्रियां तो जैसे बाहर का ही समाचार लेने में व्यग्र हैं। हमें तो बाहर का समाचार चाहिए। इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, आंखों से बाहर का, कानों से बाहर का, जिह्वा से बाहर का, त्वचा से बाहर का, जो कुछ भी है बाहर का, उसका ज्ञान मिल रहा है। श्रोत्रम चक्षु, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम, रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते, विषयानुपसेवते। आंखों से हम देखते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी आंखों में प्रकाश है। ये सूर्यदेव आदित्य रूप से हमारे आँख के गोलकों में ही प्रविष्ट है। जो बाहर है वो केवल बाहर नहीं है, वो भीतर है। और जो भीतर है वो केवल भीतर ही नहीं, वो बाहर है। जिससे शरीर बना है उसी से संसार बना है। शरीर का अर्थ ही है संसार, शरीर मतलब संसार। ये सूर्यदेव आदित्य रूप से हमारे आंख के गोलकों में प्रविष्ट हैं। ये दिशाएं श्रोत्र बनकर हमारे कर्ण कुहरों में प्रविष्ट हैं। ये वायु पंच प्राण और पंच उप प्राण के रूप में हमारी नासिका में प्रविष्ट है, हमारे शरीर में प्रविष्ट है। ज्ञान और कर्म से ये शरीर चल रहा है। ज्ञान और कर्म से, ज्ञानेंद्रियों की प्रेरणा से जो कर्मेंद्रियां हैं अपने कर्म में संलग्न हैं। ज्ञान और कर्म से ये शरीर चल रहा है, और ज्ञान और कर्म से केवल शरीर नहीं, ये संसार चल रहा है, ये विश्व चल रहा है। और समस्त ज्ञानों का जो मूल है, ज्ञान योनि पर ब्रह्म है, सद्गुरुदेव कहते हैं। समस्त ज्ञानों के मूल में वही है जो परम ज्ञान है, जो परमात्मा है। वो नित्य है, सनातन है, सहज है। जब सृष्टि प्रलय में है, जब सृष्टि प्रलय में है, सब सुप्तावस्था में है। लेकिन ज्ञान का जो योनि है, जो परम चेतन है, वो तो सदैव नित्य है, वो परम प्रकाश में है। पुनः सृष्टि होने पर जो दिव्य आत्माएं हैं, जो महापुरुष हैं, वे ब्रह्म से युक्त होकर अपनी अणु चेतना को विकसित करके, अपनी अणु चेतना को विकसित करके उस परम सत्ता से तादात्म्य करके ब्रह्म विद्या की धारा को बहाते हैं, ब्रह्म विद्या के प्रकाश को प्रकाशित करते हैं।
सृष्टि प्रलय में है, ईश्वर नहीं है प्रलय में। सब सुप्तावस्था में है, ईश्वर नहीं। जीव सुप्तावस्था में है, ईश्वर नहीं।